Somaiya Polytechnic Chandrapur about the struggle you are in today, developing the strength you need for tomorrow. Facilities: college and hostel campus, girls hostel with AC, boys hostel with AC, doubt center, outdoor games, digital AC classroom, canteen, swimming pool, library, gymnasium, indoor games, bus facility. Branches: mining and mine surveying, mechanical engineering, civil engineering, electronic and telecom, computer science and engineering. Excellent polytechnic in Chandrapur by MSBTE. Committed to quality education. Somaiya Polytechnic. For admissions, contact Mr. G.S. Ambedkar, mobile 86684 57194 and 7588 07141। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। शहर में व्यस्ततम परिसर में एक आज़ाद गार्डन है। हाल ही में आज़ाद गार्डन को नया रूप दिए जाने से यहां घूमने आने वाले शहरवासियों की भीड़ बढ़ रही है। इनमें किशोरियां भी शामिल हैं। आज़ाद गार्डन के पास किशोरियों के बीच हाथापाई का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों किशोरियां एक दूसरे के बाल पकड़कर एक दूसरे को दनादन मारती हुई नजर आ रही हैं। इसमें उनकी कुछ सहेलियां भी शामिल हैं। फिलहाल शहर के आज़ाद गार्डन के पास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दो लड़कियां आपस में जमकर मारपीट करती नजर आ रही हैं। आसपास खड़ी सहेलियां बीच बचाव करने के लिए बजाय दूसरी युवती को मारती नजर आ रही हैं। ये वीडियो दोपहर के समय का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि आज़ाद गार्डन शहर का सबसे सुंदर गार्डन माना जा रहा है, जहाँ शाम होते ही सड़कें लड़कियों समेत छोटे बच्चे, महिलाओं और पुरुषों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। यह हाई वोल्टेज ड्रामा परिसर से गुजरने वाले नागरिक देखकर आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन इन दोनों किशोरियों का विवाद सुलझाने कोई आगे नहीं आया। ये किशोरियां किसी बात को लेकर एक दूसरे को जमकर गाली गलौज करती हुई दोनों के बीच मारपीट हो गई। वहीं लड़कियों को बीच पार्क में झगड़ते देख तमाशबीनों की भीड़ लग गई और उन्हीं में से किसी ने लड़कियों के झगड़े का वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। झगड़ रही दोनों लड़कियों का बड़ी मुश्किल से कुछ देर बाद विवाद सुलझाकर उन्हें अलग अलग किया गया। तब कहीं जाकर मामला ठंडा हुआ। मामले में किसी भी तरह की शिकायत पुलिस के पास नहीं पहुंची है। मेरा कुछ है नहीं, तो पहले बोल दो मेरी बात। तो भी तू तेरा नहीं करती, मैं सब भी मिलने क्यों गई थी? तू गई थी बोली। मैं तो गई थी। छोड़, मैं तो गई थी। छोड़, मैं तो करूंगी। छोड़ चल साइड से छोड़। बेटा तन्नू तू भी पिटेंगी। हाँ तन्नू तू भी पिटेंगी। क्या हमें क्या बता रही? मैं तो घर पे तमाशे को क्या बोली थी, फोन करूंगी। जनता करियर लॉन्चर जनता महाविद्यालय चंद्रपूर, एक जबाबदार संस्था, विश्वसनीय शिक्षक, पुन्हा एकदा सिद्ध, इतिहासाची पुनरावृत्ती। 100% HSC result in 2022, 27 successful result in JEE 2021, 49 successful result in MHT CET, 154 successful result in NEET up to 2021. विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा, 12वी IIT, JEE, NEET, MHT CET. आजच आपली सीट निश्चित करा. संपर्क जनता करियर लॉन्चर, केअर ऑफ जनता BEd कॉलेज, सिव्हिल लाईन चंद्रपूर. वेबसाईट www.jclchandrapur.com. कॉन्टॅक्ट नंबर 7770010466. महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिंदे सरकार ने पूर्ववर्ती महाविकास आघाड़ी सरकार के महानगर पालिकाओं में निर्वाचित सदस्य संख्या बढ़ाने के फैसले को पलट दिया है। शिंदे मंत्रिमंडल ने बुधवार को मुंबई सहित दूसरी महानगर पालिकाओं की सदस्य संख्या में संशोधन को मंजूरी दे दी। इससे मुंबई सहित अन्य महानगर पालिकाओं के आगामी चुनाव साल 2011 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2017 में बनाए गए वार्ड संख्या के अनुसार ही होंगे। इस फैसले से मुंबई महानगर पालिका में वर्तमान 236 सीटों की बजाय अब 227 सीटों के लिए ही चुनाव होंगे। मुंबई को छोड़कर राज्य की दूसरी महानगर पालिकाओं में जनसंख्या के आधार पर सीटें निर्धारित की जाएंगी। इसके चलते आरक्षण लॉटरी दोबारा निकाली जाएगी। राज्य सरकार के इस फैसले से नगर निगमों को नया वार्ड ढांचा बनाना होगा। इसके अलावा मनपा चुनाव 3 के बजाय 4 वार्ड सदस्य प्रणाली में कराने का निर्णय शिंदे सरकार ले सकती है। इससे पहले महाविकास आघाड़ी सरकार ने अक्टूबर 2021 में महानगर पालिकाओं में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 17% तक बढ़ाने का फैसला लिया था। बीते दिनों भाजपा विधायक चंद्रशेखर बावनकुले ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को साल 2011 की जनसंख्या के आधार पर बनी मनपा की वार्ड संख्या के अनुसार चुनाव कराने के लिए पत्र दिया था। बावनकुले ने कहा था कि साल 2021 की जनगणना नहीं हुई है, लेकिन अघाड़ी सरकार ने अनुमानित जनसंख्या के आधार पर महानगर पालिकाओं में सदस्यों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया था। यह अवैध था। कांग्रेस की मुंबई इकाई भी अघाड़ी सरकार के इस फैसले के खिलाफ थी। मंगलवार को ही कांग्रेस नेताओं ने उप मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात कर बीएमसी में सीटें बढ़ाए जाने के फैसले को रद्द करने की मांग की। जिला परिषदों में सदस्यों की संख्या कम से कम 50 और अधिकतम 75 होगी। इसके लिए महाराष्ट्र जिला परिषद अधिनियम 1961 में संशोधन किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस फैसले को भी मंजूरी दी। जिला परिषदों में फिलहाल न्यूनतम सदस्य संख्या 55 और अधिकतम सदस्य संख्या 85 है। ग्रामीण इलाकों में घटती जनसंख्या के कारण सदस्य संख्या में संशोधन करने का फैसला लिया गया है। राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाली जिला परिषद में न्यूनतम 50 सीटें होंगी। इससे संबंधित अध्यादेश जारी किया जाएगा। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। चंद्रपुर की आराध्य देवत माता महाकाली मंदिर परिसर क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा 60 करोड़ रुपए की निधि मंजूर की गई है। इस निधि के माध्यम से चंद्रपुर में माता महाकाली की 80 फीट की प्रतिमा साकार होगी। मंदिर संदर्भ में विकास कार्य की निविदा शीघ्र प्रकाशित कर कार्य शुरू करने के निर्देश पूर्व वित्त मंत्री विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए। विधायक मुनगंटीवार ने वित्त मंत्री कार्यकाल में महाकाली मंदिर देवस्थान परिसर के विकास के लिए 60 करोड़ की निधि मंजूर की थी। गोंडकालीन इतिहास का सबूत देने वाले विदर्भ के अष्टशक्ति पीठ में से एक महाकाली मंदिर परिसर के विकास के लिए 19 सितंबर 2019 के नगर विकास विभाग के सरकार निर्णय अनुसार मंजूरी दी गई है। महाकाली मंदिर विकास कार्यक्रम अंतर्गत 2 चरण में विकास प्रारूप तैयार किया गया है। प्रथम चरण में धर्मशाला, इमारत, रसोई घर, श्रद्धालुओं के लिए दर्शन, कतार, दुकानें, मुख्य प्रवेश द्वार निर्माण, फ्लैग पोस्ट, मंडप परिसर का विकास, मुख्य प्रवेश द्वार पर शिल्पकला तैयार करना, सुरक्षा दीवार। दूसरे चरण में वीआईपी प्रवेश द्वार, माता महाकाली की 80 फीट मूर्ति, दीप स्तंभ, संग्रहालय परिसर का विकास आदि का समावेश है। चंद्रपूरची आराध्य दैवत म्हणजे माता महाकाली। याच माता महाकालीच्या चरणी नतमस्तक होऊन आदरणीय राज्याचे लोकनेते सुधीरभाऊ मुनगंटीवार हे सदैव जनतेच्या कार्यात, विकासाच्या कार्यात अग्रेसर असतात आणि म्हणूनच या पुरातन अशा, ऐतिहासिक अशा, प्रसिद्ध अशा माता महाकाली मंदिराचा विकास व्हावा याकरिता राज्याचे अर्थमंत्री असतानाच 2019 मध्ये या मंदिराच्या विकास कार्याला मान्यता दिली होती आणि त्याच वेळेस या मंदिराच्या कार्याकरिता मोठा असा 59.95 कोटीचा निधी सुद्धा तेव्हाच्याच वेळेस फिक्स डिपॉझिट म्हणून करून ठेवलेला होता। अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए। एलिवेट इंस्टीट्यूट जेईई, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर।